दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन आया है। दोस्तों इनकम टैक्स में यदि आपकी इनकम एस्केप हो जाती है असेसमेंट से तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस जारी कर सकता है। इसी से रिलेटेड बड़ा डिसीजन आया है कि नोटिस कब तक जारी किया जा सकता है, और अगर नोटिस जारी कर भी दिया गया है, असेसमेंट कर भी दी गई है, तो भी वो नोटिस इनवैलिड हो जाएगा। तो इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप इनकम टैक्स की सभी प्रोविज़न को समझ पाएँ और इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर अपडेट के लिए CA सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दें। दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट में प्रोविज़न दी गई है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न तो फाइल कर देता है लेकिन उसमें इनकम नहीं दिखाता है, सही इनकम नहीं रिपोर्ट करता है या फिर इनकम टैक्स रिटर्न ही नहीं फाइल करता, तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस जारी कर सकता है। लेकिन ये नोटिस जारी करने का टाइम लिमिट इनकम टैक्स में दिया गया है। तो दोस्तों इस केस में देखा जाता है कि जो इनकम आपने नहीं दिखाई है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में, जिस पे आपने टैक्स नहीं पे किया है, यानी कि जो इनकम एस्केप होगी असेसमेंट से, यदि वो 50 लाख से कम है तो उस केस में इनकम टैक्स ऑफिसर के पास 3 साल का टाइम होता है असेसमेंट करने के लिए, असेसमेंट ईयर के ख़त्म होने के बाद। और अगर आपकी इनकम जो एस्केप होगी असेसमेंट से 50 लाख से ज़्यादा है तो उस केस में 5 साल का टाइम लिमिट होता है। तो दोस्तों अगर किसी असेसिंग ऑफिसर ने शुरू में तो नोटिस जारी कर दिया कि आपकी इनकम जो है 50 लाख से ज़्यादा हो गई है एस्केप असेसमेंट से, और तो इस प्रकार आपको 3 साल के बाद नोटिस जारी किया जा रहा है असेसमेंट ईयर के ख़त्म हो जाने के बाद। लेकिन जब असेसमेंट हुई तो उसमें इनकम टैक्स ऑफिसर ने माना कि आपकी जो इनकम है वो मान लीजिए सिर्फ 17 लाख ही हुई है एस्केप असेसमेंट से, तो क्या इस केस में जो नोटिस जारी किया गया है उसे वैलिड कहा जाएगा? क्योंकि अगर ये मान लिया जाए कि इनकम 17 लाख ही थी जिस पे कि टैक्स नहीं लगा, तो उस केस में तो नोटिस 3 साल के अंदर ही जारी होना था असेसमेंट ईयर के ख़त्म हो जाने के बाद। लेकिन अब क्योंकि जो शुरू में नोटिस जारी किया गया था तो उस वक्त तो इनकम टैक्स ऑफिसर के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जिससे कि चेक किया जा सके कि कितनी इनकम पे टैक्स नहीं पे किया गया है। तो उसने मान लीजिए 60 लाख का नोटिस आपको दिया कि आपकी इनकम स्केप हो गई है, लेकिन बाद में उसे पता चला कि आपने तो पुरानी FD छुड़वा के नई FD कराई थी, तो इस प्रकार आपकी जो इनकम स्केप हुई असेसमेंट से सिर्फ मान लीजिए 17 लाख हुई है। तो इस प्रकार जो नोटिस जारी किया गया है शुरू में वो वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इनकम टैक्स ऑफिसर ने खुद माना है कि 17 लाख की इनकम ही स्केप हुई असेसमेंट से, जो कि 50 लाख से कम थी। तो इस प्रकार नोटिस जारी नहीं किया जा सकता है 3 साल की एक्सपायरी के बाद। चलिए हम इसे एग्जाम्पल के साथ भी समझ लेते हैं। इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत टाइम लिमिट है नोटिस को जारी करने की। यदि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देते हैं तो उस केस में 3 महीने के अंदर नोटिस जारी किया जाता है फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद, जिसमें कि आपने ITR फाइल की है। मान लीजिए अपने फाइनेंशियल 23-24 यानी कि असेसमेंट ईयर 24-25 की ITR फाइल की है, तो उस केस में जो नोटिस आ सकता है आपको 30 जून 2025 तक आ सकता है। लेकिन दोस्तों अगर आपने ITR फाइल ही नहीं की या फिर ITR में अपनी इनकम नहीं दिखाई, तो उस केस में देखा जाता है कि जो इनकम स्केप हो गई असेसमेंट से, यदि वो 50 लाख से कम है, तो इस केस में असेसमेंट ईयर के ख़त्म होने के बाद 3 साल के अंदर नोटिस जारी किया जाता है। मान कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए आपको 31 मार्च 2028 तक नोटिस आ सकता है। और अगर आपकी इनकम स्केप हो गई असेसमेंट से 50 लाख से ज़्यादा की, तो उस केस में रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के ख़त्म होने के बाद 5 साल तक कभी भी नोटिस आ सकता है। यानी कि आपने असेसमेंट ईयर 24-25 में रिटर्न फाइल की है तो उसका नोटिस आपको 31 मार्च 2030 तक कभी भी आ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए इनकम टैक्स ऑफिसर ने आपको नोटिस जारी कर दिया कि आपकी जो इनकम है स्केप होगी असेसमेंट से 50 लाख उससे ज़्यादा की, क्योंकि उसके पास इन्फॉर्मेशन है कि मान लीजिए अपने बैंक में 60 लाख रुपए की FD कराई है। तो इस प्रकार उसने जो नोटिस जारी किया 3 साल के बाद आपको जारी किया है और 5 साल के अंदर अंदर जारी कर दिया है। लेकिन जब उसने असेसमेंट की तो उसने माना कि आपकी इनकम सिर्फ 17 लाख ही है, क्योंकि आपने एक तो पुरानी FD तोड़वा के नई FD की थी और उसके अलावा कुछ और सोर्सेज से आपने FD कराई है, तो 17 लाख रुपए ये इनकम मानी गई जब असेसमेंट हुई। तो दोस्तों जब इनकम ही आपकी 17 लाख रुपए हुई तो उस केस में तो आपका जो नोटिस है वो 3 साल के अंदर जारी होना चाहिए था रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के ख़त्म हो जाने के बाद। तो इस प्रकार ये जो नोटिस जारी किया गया है ये इनवैलिड माना जाएगा और जो असेसमेंट की गई है वो भी इनवैलिड कही जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो इनकम स्केप हुई असेसमेंट से वो सिर्फ 17 लाख है, जो कि 50 लाख से कम है। तो इस प्रकार आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आपको नोटिस मिले तो आपको उसको चैलेंज करना है। इसके ऊपर हम जजमेंट भी डिस्कस कर लेते हैं।
दोस्तों यह केस लो जो कि दिया गया है हमारी वेबसाइट taxil.com पे भी, इसका लिंक मैंने इस वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या फिर कमेंट में भी आप क्लिक कर सकते हैं, वहाँ पे भी दिया गया है, या फिर आप हमारी वेबसाइट पे यहाँ पे सर्च में जाके यहाँ पे टाइटल डालेंगे इस केस का तो आपको मिल जाएगा। दोस्तों केस के फैक्ट इस प्रकार है। असेसमेंट ईयर 25-26 में इनकम टैक्स ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन सी हुई कि टैक्स पेयर ने एफडी कराई है और कुछ कैश जमा कराया है बैंक में, और एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की। शुरू में असेसिंग ऑफिसर ने कहा कि 90,64,000 रुपये की इनकम स्केप हो गई असेसमेंट से, जिसका कि एसएससी ने जवाब दिया कि उसने कुछ एफडी कराई थी और उस पर इंटरेस्ट भी मिला है, तो इसकी वजह से 90,64,000 रुपये आ रहा है। उसके बाद इनकम टैक्स ऑफिसर ने रीओपनिंग का नोटिस जारी किया और असेसमेंट की। जब असेसमेंट की तो फाइनल असेसमेंट ऑर्डर में इनकम टैक्स ऑफिसर ने माना कि टैक्स पेयर ने पुरानी एफडी तुड़वाई थी और नई एफडी कराई थी, तो इस प्रकार वो अमाउंट तो टैक्सेबल नहीं है, अनएक्सप्लेन नहीं है। लेकिन इसके अलावा उसने 17,85,000 रुपया कुछ और सोर्स से अमाउंट से एफडी कराई थी और 4 लाख रुपये उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स थी, तो इस प्रकार जो इनकम है वो 21,85,000 रुपया बनी, जो कि 50 लाख से कम हो गई है। तो इस प्रकार जो नोटिस जारी किया जा सकता है वो सिर्फ 3 साल के अंदर ही जारी किया जा सकता है। तो इस केस में डिसीजन भी दिया गया है कि ये जो नोटिस जारी किया गया है, जो असेसमेंट की गई है वो इनवैलिड है, क्योंकि 3 साल के अंदर ही असेसमेंट की जा सकती है अगर आपकी इनकम 50 लाख से कम है। तो इस प्रकार जो ऑर्डर पास किया गया वैलिड नहीं है। दोस्तों ये जो डिसीजन दिया गया है ITAT मुंबई बेंच के द्वारा दिया गया है सोनाली धर्मेंद्र महित्रे के केस में 28 अप्रैल 2025 को। तो आप इस केस लो को हमारी वेबसाइट पे रेफ़र कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपका कोई और क्वेश्चन हो तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस केस लॉ से हमें ये पता चलता है कि इनकम टैक्स ऑफिसर इनकम टैक्स की प्रोविज़न का मिसयूज़ नहीं कर सकता है, यानी कि शुरू में तो आपको नोटिस दे दे कि आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा स्केप हुई है असेसमेंट से और पीरियड 3 साल का ख़त्म हो गया है, उसके बाद ये नोटिस जारी किया जा रहा है, और बाद में आपकी असेसमेंट करे कि आपकी जो इनकम है वो 50 लाख से कम है। तो इस प्रकार के जो अलाउड नहीं है इनकम टैक्स ऑफिसर को कोई कार्रवाई करनी या नोटिस जारी करना, असेसमेंट ऑर्डर पास करना। तो इस बात का आप ध्यान रखें और इस प्रकार की जजमेंट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ साथ taxil.com पे भी रेगुलरली विजिट करें। इसी प्रकार के रेगुलर अपडेट के लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आप हमें व्हाट्सएप चैनल पे भी सब्सक्राइब कर लें। QR कोड स्क्रीन पे भी दिया गया है, लिंक कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।